नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने जो है मैं शमशान घाट की पूजा बताना चाहता हूँ। मार्गी साधना है। तो उन तांत्रिकों के लिए जो नए नए कदम रखे हैं, या उन तांत्रिकों के लिए जो कि पिशाच और पिशाचनी, भूत भूतनी, प्रेत प्रेतनी को वश में करना चाहते हैं, तो इसी के श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगा। इस श्रृंखला के बाद फिर से मैं भैरवी के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पिशाच का मंत्र सुन लीजिए, फिर पिशाचनी का सुनाऊंगा, फिर दोनों की विधि बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले ओम प्रथ फट फट हुंग हुंग तर्ज तर्ज विजय विजय जय जय प्रतिहत कटु कटु विशुर विशुर स्फुर स्फुर पिशाच साधकश्च में वशम आनय आनय पच पच चल चल स्वाहा। ठीक है। ओम प्रथ फट फट हुं हुं तर्ज तर्ज विजय विजय जय जय प्रतिहत कटु कटु विशुर विशुर स्फुर स्फुर पिशाच साधकश्च में वशम आनय आनय पच पच चल चल स्वाहा। फिर एक बार पढ़ दूं। बड़ा भारी मंत्र है ना, भूल जाता हूँ मैं मंत्र बीच बीच में से, तो जो है क्या कहते गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। ओम ओम प्रथ फट फट हुंग हुंग तर्ज तर्ज विजय विजय जय जय प्रतिहत कटु कटु विशुर विशुर स्फुर स्फुर पिशाच साधकश्च में वशम आनय आनय पच पच चल चल स्वाहा। अब आपको करना क्या है कि पहले तो दिन बता दूं। शनिवार को आपको, शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा, और ये जो है इतना तो हो गया। उसके बाद आप जो है मध्य दीपावली, होली, बसंत पंचमी, समझे ना, इन सब जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनमें आप इसको पूजन कर सकते हैं और पिशाच को वश में कर सकते हैं, ठीक ना। इसको वश में करने का सबसे सबसे सहल और सफल उपाय ये है कि आप जो है शमशान घाट को एक जागृत शमशान घाट, जो कि मैंने कल बता चुका हूँ कि जागृत शमशान घाट क्या होती है, जहाँ पर हमेशा लाशों का दाह संस्कार होता रहता है। मतलब कभी, मतलब वो सन्नाटा नहीं रहता वहाँ पर, है ना। तो वो दाह संस्कार जब होता रहता है तो क्या उसको जागृत शमशान घाट कहा जाता है। ये, लेकिन ये शमशान घाट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आप पूजा करेंगे तो आपको कोई देख ना पाए, ना आपके पास कोई आ पाए। यदि देखा या कोई आया तो समझिए कि आपकी जो है पूजा निष्फल हो गई, फिर से आपको करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप जो है शनिवार के दिन में जाके शमशान घाट का रेकी रेकी कर लीजिएगा, है ना। मतलब उसको फिर सब देख लीजिएगा कहाँ पर क्या है। तो और फिर जो है किसी ने वहाँ चिताएँ जल रही होंगी, तो किसी एक चिता को आप जो है ढूंढ लीजिएगा, हैं। अब आप जो है क्या करेंगे कि जो है चिता को जब आप ढूंढ लेंगे तो उसके पास आप जाइएगा। तो आपका मुख जो है दक्षिण की ओर होना चाहिए, समझे ना। यम का निवास दक्षिण की ओर, भूत प्रेत पिशाच दक्षिण से ही आते हैं। तो दक्षिण दिशा का आपका मुख होना चाहिए। काला कंबल, काला, उसके ऊपर काला आसन बिछाने के लिए होना चाहिए। कंबल आसन के बीच में जो है चिता भस्म थोड़ी सी डाल दीजिएगा। कुछ यदि कोई एक दो यदि अस्थियाँ किसी की मिल जाए तो डाल दीजिएगा, और उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप सामान, ये तो आपको दिन बता दिया और वो बता दिया। अब सामान आपको क्या क्या ले जाना है। 200 ग्राम शराब, भुनी हुई कलेजी, है ना, चाहे कैसे भी, भैंस की हो या गाय की हो, गाय कह रहा सॉरी, भैंस की हो या क्या कहते हैं उसकी हो, क्या होता है, बकरे की हो, है ना। कलेजी, भुनी हुई कलेजी, और जो है भुनी हुई मछली, फ्राई की हुई मछली यदि मिल जाए तो 2 पीस वो, और 4-5 पीस छोटे छोटे जो है मांस के टुकड़ों को फ्राई किया हुआ अच्छी तरह से हो, है ना। कलेजी हो, मांस हो, कुछ भी मिल जाए जो इजीली अवेलेबल हो, और मिठाई, और साथ में जो है आपको गुग्गुल, और गुग्गुल का वो ले जाना पड़ेगा, गुग्गुल और लोबान की स्टिक ले जानी पड़ेगी, थोड़े से फूल, और चमेली का तेल, और जो है क्या कहते हैं एक दीपक ले जाना बड़ा सा, और उसमें जो है बाती होनी चाहिए, ठीक है ना।
गोल बाती हो जाए तो अच्छी है, क्योंकि वो शिव का प्रतीक होता है। अब आप जो है इनको सबको आपको ले जाके इकट्ठा करके आप जो है सावधानी से रख दीजिएगा, कुत्ता उत्ता मुंह ना मारे, ठीक है ना। उसके बाद आप चिता के सामने बैठ जाइएगा। हाँ, 4 नींबू भी ले जाइएगा, कपूर लौंग भी ले जाइएगा, ठीक है ना। चारों नींबू को काट के चिता के चारों तरफ रख के और कपूर लौंग को जला के चारों तरफ कपूर लौंग को जला दीजिएगा। एक एक जोड़ी कपूर लौंग हो और 4 नींबू हो काट के बीच में से, और उस पर कपूर लौंग रख के जला दीजिएगा। फिर चिता की प्रदक्षिणा कीजिएगा। फिर 10 कदम पीछे हट के आप अपना आसन बिछा लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे बिछाइएगा कि मुंह आपका दक्षिण की ओर है। अब आप जो है रुद्राक्ष की माला से जो मैंने ये पिशाच का मंत्र बताया है, इस मंत्र को आप जो है कितनी बार करेंगे? 1,00,000 बार करना है। चाहे आप उसको 1 दिन में करिए, चाहे उसको 7 दिन में करिए, चाहे महीने भर में कीजिए या 2 महीने में कीजिए, करना है। लेकिन उसी टाइम पर रोज़ के रोज़ आपका जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं बता रहा हूँ। ओम प्रथ प्रथ फट, ओम प्रथ फट फट, हुंग हुंग, तर्ज तर्ज, विजय विजय, जय जय, प्रतिहत, कटु कटु, विसुर विसुर, स्फुर स्फुर, पिशाच साधकस्य में वशम, आनय आनय, पच पच, चल चल स्वाहा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। ये मंत्र फिर से पढ़ूं। ओम प्रथ फट फट, हुंग हुंग, तर्ज तर्ज, विजय विजय, जय जय, प्रतिहत, कटु कटु, विसुर विसुर, स्फुर स्फुर, पिशाच साधकस्य में वशम, आनय आनय, पच पच, चल चल स्वाहा। अब आप इसमें एक विशेष बात होती है कि झूठे मुंह, तो आप कुछ खा लीजिएगा और उसको कुल्ला ना करिएगा ना। तो झूठे मुंह शमशान में बैठ के इस मंत्र का जाप करना है आपको 1,00,000 बार। तो जब भी जाप करेंगे झूठा मुंह कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाथ भी ना धोइएगा, हाथ भी झूठा होना चाहिए, ठीक। अब आप जो है इसको करते हुए आप पूजन करिए, है ना। अब जो है मतलब वही जैसे भगवान की पूजा की जाती है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या कहते हैं, दीपक से आरती करिएगा। उसके बाद जो है एक दक्षिण दिशा की आरती करिएगा, है ना। उसके बाद धूप से आरती करिएगा। फिर दक्षिण दिशा के कुछ पुष्प चढ़ा दीजिएगा। चिता पर, चिता के आसपास भी पुष्प जैसा करिएगा, है ना। और उसके बाद जो है आप जो है नैवेद्य जो आप लाए हैं तो वो अपने सामने रखिएगा। जब पिशाच आपके सामने आ जाए तो आप उसको दीजिएगा, अन्यथा उसको जो है चिता में ही, जलती चिता में आप उनको सबको एक एक करके डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, चिता के चारों ओर प्रदक्षिणा करनी है, ठीक है। प्रदक्षिणा 7 बार, 3 बार ऐसे करके करिएगा। उसके बाद जो है आप जो है 10 कदम पीछे हटिएगा, चिता की तरफ आपका मुंह हो, उसके पीछे करते चले आइए, है ना। आप चिता की तरफ जो है मुंह करते हुए आप धीरे धीरे करके, मतलब पीठ ना दिखाइएगा, और अपने आप आसन पर आके बैठ जाइएगा। फिर आप जो मंत्र मैं बता चुका हूँ उसका 1,00,000 बार जाप करिएगा, बस आपका काम खत्म, पैसा हजम, ठीक। और जो है जब पिशाच आ जाए तो उसे बस यही वर मांगिएगा कि जब जब मैं आपको बुलाऊं आप मेरे पास आइएगा, मेरा काम कीजिएगा, और आप ये भोग प्रसाद जो भी लाया हूँ आप इसको ग्रहण करिए और मुझको आशीर्वाद दीजिए। तो पिशाच जो प्रसन्न होके, तो सबसे पहले मछली दीजिएगा, फिर मांस के टुकड़े दीजिएगा, फिर उनको शराब पिलाइएगा, समझ गया था। फिर यदि सिगरेट विगरेट ले जाते हैं, गांजा वांजा, तो उसको भी आप पिला सकते हैं। उसके बाद जो है आप उनसे आशीर्वाद लेके आप सीधे अपने घर आ जाइएगा। 1,00,000 जाप करना, उसको आप अपने हिसाब से
कर लीजिए। 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीना, 1 साल, जब तक आप 1 लाख पूरा ना हो जाए तब तक आप जाप करते रहिएगा। उसी समय रात के 11 से सुबह के 3:30 बजे के बीच में करिए। और यदि आप दिनों में विभाजित करते हैं तो उसी समय आपको जाके उसी समय बैठना पड़ेगा पूजा में, अन्यथा पूजा निष्फल हो जाएगी। कोई आपको देख ना पाए, ये बस आप हर हाल में कोई देख ना पाए, शमशान घाट में करनी है, जलती चिता के सामने। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको प्रणाम हो।